कहानियां हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के बीच खो जाती हैं कई छोटी लोक कथाएं जिन्हें शहरों और कस्बों में लोग जीते हैं। ऐसी एक कहानी है वीर योद्धा की, जिन्हें राजस्थान का गौरव माना जाता है। एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपने वचन के लिए अपनी जान दे दी, प्यार का वचन और वचन अपने गांव के लोगों की रक्षा की। मैं आज यहाँ आई हूँ राजस्थान के नागौर इलाके में वीर तेजाजी की कहानी ढूंढने। कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। तेजाजी महाराज की जय हो, जय हो। यहाँ के लोगों के लिए तेजाजी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपकी क्या मान्यता है तेजाजी की तरफ? तेजाजी की यह मान्यता है कि सांप काट दे ना, तेजाजी ठीक करेगा। तेजाजी जो एक लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं, उनका जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता नागौर जिले में खरनाल गांव के मुखिया थे। इसी जगह तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसी जगह। तेजाजी का जन्म कब हुआ और उसके बाद कहानी आगे कैसे बढ़ी? तेजाजी का जन्म विक्रमी संवत 1130 की माघ शुद्धि 14 गुरुवार तदानुसार 29 जनवरी 1074 ईस्वी को हुआ। जाट परिवार, जाट वंश में कहा जाता है और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि नागवंशीय जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में ही जन्मे हैं, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व उनका बना और उस असाधारण व्यक्तित्व के साथ साथ कुछ चमत्कार बाद में और कुछ काल्पनिक कहानियां भी जुड़ गई। गौ माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए तेजाजी महाराज का नाम आते ही शब्द आ जाता है गौ रक्षार्थ प्राणों को न्योछावर करने वाले तेजाजी महाराज। ये नागौर का इलाका है जहाँ से पूरे देश में दूध सप्लाई किया जाता है। ये शायद तेजाजी की जन्मभूमि को गौ माता का आशीर्वाद है कि यहाँ दही और दूध कभी नहीं कम होता। शायद इसीलिए यहाँ के लोग तेजाजी के याद में मंदिर ना बनाकर गौशाला बनाते हैं। तेजाजी परणी जहर धोयो जाट परणी जह लुगाया 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 गावो मंगलाचार। तेजाजी परणी जह लुगाया गावो मंगलाचार। तेजाजी परणी जय तेर महारा तेजाजी रे ब्याव में कोई राजल नाचे, राजल नाचे है बिंदरी बहन नाचे। लुगाया 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 गावो मंगलाचार। तेजाजी परणी जय लुगाया गावो ये मंगलाचार। तेजाजी परणी जय महारा तेजाजी रे ब्याव में। यहाँ के हर गाने में, तेजाजी की हर कहानी में एक नाम हमेशा गूंजता है, पेमल का। तो कौन थी ये पेमल और क्या अहमियत थी पेमल की इस कहानी में? तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल, उनका पीहर, उनका मायका, उनके पिता का गांव पनेर, शहर पनेर कहलाता था उस जमाने में। यहाँ का जो गणपति था शहर पनेर का, उनका नाम था रायमल जी मेहता। तो वो भी अपनी 3 माह की लड़की को लेकर पुष्कर स्नान के लिए गए और उधर तेजा के माता पिता 9 माह के तेजा को लेकर पुष्कर स्नान के लिए आए। जब दोनों गणपतियों का कुछ परिचय था और दोनों आए तो उनको दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं हमारी जो मित्रता इनको हम रिश्तेदारी में तब्दील कर लेते हैं, मित्रता और घनिष्ठ हो जाएगी। जब तेजाजी की शादी हो गई थी, शादी के बाद में रायमल जी के साड़ा जी थे, वो देरी से पहुंचे और उस होने से तेजाजी के परिवार और रायमल जी के ससुराल यानी पेमल के मामा जी के बीच में वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था। जब तेजाजी महाराज की शादी हुई थी उस समय उनके ससुराल वालों से और यहाँ के पीर पक्ष से कुछ अनबन हो गई थी, इसलिए मतलब क्या है कुछ विवाद हो गया था। इस कारण से दोनों परिवार आपस में नहीं मिल सके। अगर ब्याह हुआ हो तभी तो अपनी धर्मपत्नी को लेकर आएंगे हम। अब आप बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा ब्याह तो आप ही कराएंगे। देवर जी, आपका ब्याह तो हो चुका है रायमल जाट की बेटी पेमल से। बहुत छोटे थे आप दोनों,
जब आप दोनों का ब्याह करवाया गया था। फिर के पिताजी ने हेमल के मामा को उसी मंडप में मार दिया। एक ही पल में तुम दोनों की प्रेम कहानी दोनों परिवारों की दुश्मनी में बदल गई। होश नहीं था जब ब्याह हुआ हमारा, पर जाट का वचन एक तीर के समान होता है, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। अब हम अपनी पत्नी को घर वापस जरूर लेकर आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि तेजा जी की मां ने उन्हें पेमल के पास नहीं जाने दिया, लेकिन अधिकांश कथाओं और साहित्य में यह बताया गया है कि तेजा जी जानते भी नहीं थे कि उनका विवाह हो चुका था। जब उन्हें पता चला तो अब बात थी एक पति के दिए हुए वचन की। तेजा ने कहा कि नहीं माता, जब मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है और मेरे नाम पे बैठी है, वो 28 साल की होगी अभी तक, तो फिर मैं जाऊंगा, चाहे मेरा सिर कट जाए, चाहे धरती आसमान उल्टे सुल्टे हो जाए, चाहे सूर्य पश्चिम में उदय हो जाए, मुझे जाना। तेजा जी की जो बचपन से जो घोड़ी है लीलन, वो लीलन घोड़ी तेजा जी जब जन्मे थे उस समय से ही बचपन की घोड़ी है, उनके साथ बड़ी हुई। जो घोड़ी पर बैठने की है कसते हैं तो वो मना करती है, वो अपशुकन करती है कि चलना ठीक नहीं है। फिर भी तेजा जी उसके लिए रवाना होते हैं, रास्ते में और भी अपशुकन होते हैं। इस तरह से वो अपने घर से लीलन घोड़ी की सवारी करके और निकलते हैं। जब पेमल की जो माता थी, उन्होंने अब ये निश्चय किया कि मेरी लड़की जवान हो गई है और तेजा से मेरा रिश्ता टूट चुका है, उनसे तो मैं बदला लूंगी, तो इस लड़की का मुझे पुनर्विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने उनका पुनर्विवाह करने की कोशिश की, तो लड़की जवान हो चुकी थी। लड़की समझ गई थी कि मेरा जन्म जन्म से जो नाता रिश्ता है वो तेजा से। उन्होंने साफ मना कर दिया अपनी माँ को कि मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती,